भगवान शुकदेव चीरहरण की लीला सुनाने जा रहे हैं। श्री शुक उवाच हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु का बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना मार्गशीर्ष आया। नंदव्रज कुमारिकाओं ने मां कात्यायनी के पूजन अर्चन का व्रत लिया है, संकल्प लिया है। एक बार हविष्यान्न का भोजन करती हैं और भोर सुबह सब की सब उठकर कन्हैया के गीत गाते हुए यमुना पुलिन पर आती हैं और अपने अपने वस्त्रों को उतार निरावरण होकर यमुना के जल में प्रवेश करती हैं, स्नान करती हैं, एक दूसरे को नहलाती हैं और फिर उसी अवस्था में बाहर आकर यमुना की रेती से मां कात्यायनी की मूर्ति बनाकर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से मां की आराधना कर और फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मां, आप यदि हमारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हैं तो हम आपसे एक ही वरदान मांगती हैं कि यह जो नंद बाबा का बेटा कन्हैया है वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यह जो यदुवर है वो हमारा वर बने, यही प्रार्थना करें। एक माह का व्रत लिया है और भोर सुबह आती हैं सब एक साथ मिलकर और स्नान आदि करके ऐसी पूजा करती हैं। आज भगवान इन नंदव्रज कुमारिकाओं की मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, सो ठाकुर जी भी भोर सुबह ही आ जाते हैं और साथ में सखाओं को भी लाए। सखाओं को वृंदावन में ही छोड़ ठाकुर जी अकेले आते हैं। देखा कालिंदी है, कुमारिका है, कपड़े हैं, कदम्ब हैं, स्वयं कृष्ण है। भगवान ने कहा, ओ मेरे प्यारे कदम्ब, आज हम आपका श्रृंगार करेंगे। और भगवान ने बंसी से उन नंदव्रज कुमारिकाओं के कपड़ों को उठाया और उठाकर कदम्ब की शाखा में लटका दिया और ठाकुर जी स्वयं कदम्ब के पेड़ पर चढ़ करके एक शाखा में बैठ गए। यहां स्नान कर रही नंदव्रज कुमारिकाओं की दृष्टि तट पर पड़ी तो कपड़े नहीं दिखाई दिए। आपस में बात करने लगी, सखी अपने कपड़े कहां चले गए, कौन ले गया, हवा तो नहीं उड़ा कर ले गई, बंदर तो उठाकर नहीं ले गए। तब कदम्ब की शाखा में बैठे हुए नंदलाल अधरार्पित वेणु से स्वरतान छेड़ते हैं, वंशी की तान छेड़िए। नंदव्रज कुमारिकाओं की दृष्टि गई कदम पर तो सांवरे सलोने पीत पीतांबरधारी प्रीतम को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुई। सखी प्रीतम आए, लेकिन बाहर से बनावटी विरोध जताते हुए कहती हैं, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद्राज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, आपको हमारे वस्त्रों को नहीं लेना चाहिए, हमारे कपड़ों को नहीं लेना चाहिए।
हम आपकी दासियां हैं, आपके सामने हाथ जोड़ती हैं, हमारे कपड़ों को दे दो। आप धर्म को जानते हैं, आपको हमारे वस्त्रों को नहीं उठाना चाहिए, आप हमारे कपड़ों को लौटा दो। और अगर आप हमारे कपड़ों को नहीं देंगे तो हम राजा के पास जाकर शिकायत कर देंगे। अब भागवतकार की जरा विलक्षणता देखें, एक ही श्लोक में चारों वर्णों की नंद ब्रज कुमारिकाओं का संकेत कर दिया है। भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को पति के रूप में पाने के लिए जाति भेद, वय भेद, लिंग भेद, वर्ण भेद नहीं, जो भी भगवान का भजन करेगा भगवान उसको मिलेंगे। अब देखें श्लोक में, श्याम सुंदर ते दास्य, हे सांवरे सरकार, हम आपकी दासियां हैं, हमारे कपड़ों को दे दो। ये कौन है? ये शूद्र वर्ण की नंद ब्रज कुमारिकाएं हैं जो भगवान से हाथ जोड़ प्रार्थना करती हैं। कहती है हम आपकी दासियां हैं। करवाम तवोदितम, जो हाथ जोड़ करके मांग रही कि हम आपके सामने हाथ जोड़ती हैं, हमारे कपड़ों को दे दो, ये वैश्य वर्ण की नंद ब्रज कुमारिका है। जो धर्म की दुहाई दे रही हैं, धर्म की याद दिला रही हैं, धर्म की दुहाई दे रही हैं, वो ब्राह्मण वर्ण की नंद ब्रज कुमारिका हैं। और जो धमकी दे रही हैं कि हमारे कपड़ों को नहीं दोगे तो राजा के पास जाकर शिकायत कर देंगे, क्षत्रिय वर्ण की नंद ब्रज कुमारिका है। एक ही श्लोक में चारों वर्णों की नंद ब्रज कुमारिकाओं का, गोपियों का संकेत कर दिया है। श्याम सुंदर ते दास्य, करवाम तवोदितम, देहि वासांसि धर्मज्ञे, नोचेद्रागे ब्रुवामहे। भगवान ने कहा, एक तरफ तो आप सब अपने आप को मेरी दासियां बता रही हो, दूसरी तरफ धमकी दे रही हो कि राजा के पास जाकर शिकायत कर देंगे। कौन राजा? अरे नंदगांव के राजा भी तो हम ही हैं। तो एक सखी ने चिढ़ाया, आप कहे कि राजा? राजा तो है महाराज कंस। तो भगवान ने कहा तो जाओ, निकल के जाओ, कर दो शिकायत। अब गोपियां जाएं तो कैसे जाएं? भगवान ने कहा, या एक साथ मिलकर आओ और अपने कपड़ों को ले जाओ, या एक एक कर अलग अलग आओ और अपने कपड़ों को ले जाओ। तुमने नग्न स्नान करके जल के देव वरुण का भी अपमान किया है, हाथ जोड़कर वरुण के क्षमा मांगो। गोपियों ने कहा ना 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 ना, तुम वहां से फेंको और हम कपड़े ले लेंगे। भगवान ने कहा हम फेंकते नहीं, हम जिसको भी देते हैं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ देते हैं। और हमारी दी हुई चीजें दिखाई देती हैं, हम नहीं दिखाई देते। हमसे मिलने वाली वस्तुएं तो दिखाई देती हैं मेरे भक्त को, मेरे मांगने वाले को, हम नहीं दिखाई देते। और हम लोग जब देते हैं तो हमारी देन कम दिखाई देती है, हम ज्यादा दिखाई देते हैं। भगवान अपने को छुपाते हैं और संसारी अपने को छपाते हैं कि अखबार में हमारा नाम निकले। संत और भगवंत अपने को छुपाते हैं, देते हैं, लेकिन अपने को पता भी नहीं लगने देते। तो हम फेंकेंगे नहीं, हम आदर पूर्वक देंगे। और सच में भगवान देते हैं, फेंकते नहीं। और हम लोग भी तो यही कहते हैं कि भगवान ने मकान दिया, भगवान ने दुकान दिया, भगवान ने नौकरी दी, भगवान ने बेटा दिया, ये दिया, यही तो कहते हैं। ये तो नहीं कहते भगवान ने मकान फेंका, बेटा फेंका, दुकान फेंका, ऐसा तो नहीं कहते ना। दिया तो हम देते हैं। इसलिए आप लोग आवें, एक एक कर आवें, अपने कपड़ों को ले जाएं, या एक साथ मिलकर के आवें और अपने कपड़ों को ले जाएं। और अंत में ब्रजांगनाओं ने सर्वदेव में श्री कृष्ण को जानकर और उस अवस्था में बाहर आती हैं, जल के देव वरुण को वंदन करती हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती हैं और अपने अपने वस्त्रों को प्राप्त करके कन्हैया के गीत गाती हुए अपने अपने घरों को लौटती हैं। भगवान ने कहा, आने वाली शरद ऋतु में, शरद पूर्णिमा को मैं तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करूं। ये चीरहरण का हुआ शाब्दिक कथानक, लेकिन इसका जो भाव है जरा उससे देखने की चेष्टा करें। ये चीरहरण की लीला क्या है? ये भगवान की पुष्टि की लीला है। पहली बात,
ये वैसा चीरहरण नहीं है जैसा दुष्ट दुशासन ने द्रौपदी का किया था। दुष्ट दुशासन ने एक स्त्री का, एक नारी का भरी सभा में अपमान तिरस्कार करने के लिए अपने गंदे हाथों से उस पावन पवित्र नारी का अपमान कर रहा है। वो ऐसा चीरहरण नहीं है। यहां पर भगवान ने किसी गोपी के पहने हुए वस्त्रों को उतारा नहीं, बल्कि उतराए रखे वस्त्र जो तट में है उनको अपने हाथ से नहीं, वंशी से उठा करके कदम की शाखा पर लटकाया। तो वैसा चीरहरण नहीं है। दूसरी बात, ये वस्त्र वासना का प्रतीक माना गया। तो भगवान ने ब्रजांगनाओं के वस्त्रों को नहीं उठाया, ब्रजांगनाओं की वासना को उठा लिया। देखिए, वासना बीच में आती है। कहां? छोटा बच्चा है, नन्हा बच्चा है, उसमें भी वासना नहीं तो वहां बहुत कपड़ों की आवश्यकता नहीं, चाहे जैसे कपड़े पहना दो, नंगा घूम रहा है तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि वासना नहीं है। और परमहंस की भूमिका में पहुंचा हुआ महात्मा महावीर जैसे, वहां भी वस्त्र नहीं है, क्योंकि अत्यंत निर्मलता, पावनता, दिव्यता वस्त्रों की अपेक्षा नहीं है। वस्त्र आते हैं बीच में, इसलिए वस्त्र वासना का प्रतीक है। देखिए, वस्त्रों का जो आविष्कार हुआ है, पहले तो सब आदिमानव वैसे रहते थे। वस्त्र लज्जा निवारण के साथ साथ मौसम की प्रतिकूलता की रक्षा करने के लिए बनाए गए। वस्त्रों से फैशन का कोई संबंध नहीं था। लज्जा निवारण और मौसम की प्रतिकूलता को हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वस्त्रों का हमको धारण करना पड़ता है। तो ये वस्त्र वासना का प्रतीक है। तो भगवान ने वासना को उठाया है, वस्त्रों को नहीं उठाया। जरा ध्यान से देखें, यमुना भक्ति का जल है। भगवान चाहते हैं कि ये मेरी ब्रजांगनाएं मुझे पाना चाहती हैं, मुझे पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, भक्ति के रस में डूबी हैं। यमुना भक्ति स्वरूपा है, भक्ति के रस में आकंठ डूबी हैं, और जैसे ही ये बाहर आएंगी तो पुनः वासना के वस्त्रों में लिपट जाएंगी। और भगवान को यह मंजूर नहीं कि मेरा भक्त मेरी उपासना के साथ साथ वासना में भी लिपटा रहे, यह भगवान को मंजूर नहीं। इसलिए भगवान ने उन वस्त्रों को उठाकर एक तरीके से उपासना रूप बना दिया।